हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि एक हमारा ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 1.1 मैंने कंप्लीट किया था। अब उसके बाद ज्योमेट्री का 1.2 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोगों को कुछ थ्योरम समझना ज़रूरी है, जिसमें से पहला थ्योरम है जिसको नाम दिया गया है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बीपीटी भी बोलते हैं। तो आप चाहो तो इसको बीपीटी भी बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। इस थ्योरम का मतलब क्या है वो हम लोग समझेंगे। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर कोई एक ट्रायंगल है, जैसे कि यह ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर कोई लाइन जो है इंटरसेक्ट उसके किसी एक साइड को, एक लाइन है, जैसे ये ट्रायंगल हो गया मेरा ABC, और ये एक लाइन है जैसे कि लाइन L। अगर ये लाइन ट्रायंगल ABC में लाइन L जो है वो BC को पैरेलल है, मीन्स लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, ऐसा इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड्स, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। इफ़ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल में एक लाइन जो है उसके एक साइड को पैरेलल है, जैसे इसमें लाइन L जो है वो BC को पैरेलल है, और इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स। अब बाकी दोनों साइड, इसको तो पैरेलल हो गया, लाइन L BC को तो पैरेलल है, बचे हुए दो साइड कौन से हो गए, AB और AC। अगर इन दोनों साइड को वो इंटरसेक्ट कर रहा है इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे, मान ऐसा ले लेता हूँ लेट कि AB को उसने पॉइंट E पे इंटरसेक्ट किया और AC को उसने पॉइंट F पे इंटरसेक्ट किया, तब क्या होगा, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये जो लाइन L है, इन दोनों साइड को, जिसको वो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, उनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। सेम प्रोपोर्शन मतलब जो प्रोपोर्शन AB का आएगा वही प्रोपोर्शन AC का भी होगा। तो अगर मैं AB का प्रोपोर्शन मतलब रेशियो जो है ये हो गया AE अपॉन EB, तो विल बी इक्वल टू, मतलब वो सेम होगा दूसरे वाले के भी, मतलब AF अपॉन FC। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कभी भी हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रायंगल में एक कोई लाइन जो होनी चाहिए दूसरे साइड को, किसी एक साइड को पैरेलल होनी चाहिए। उस ट्रायंगल के किसी एक साइड को एक लाइन पैरेलल होगा, तभी हम लोग ये थ्योरम लगा सकते हैं। अब हम लोग दूसरे थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, या आप प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हो। इसका ये क्या कहना चाहता है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अगर कोई ट्रायंगल हो, जैसे इसमें भी ले लिया मैंने ट्रायंगल ABC, और उसके किसी एक एंगल को कोई बाइसेक्ट कर रहा है, तो मान लेता हूँ कि मेरे यहाँ पे एंगल C को EC जो है वो एंगल C का बाइसेक्टर है, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्या होता है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड अपोजिट टू द एंगल। तो जिस एंगल को उसने बाइसेक्ट किया है उसके अपोजिट का साइड, मतलब ये एंगल C है तो इसके अपोजिट का साइड क्या हो गया, AB, इसको डिवाइड करेगा, मतलब AE अपॉन EB टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। तो इसका जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा किसके, दोनों रिमेनिंग साइड के रेशियो के, मतलब AC अपॉन CB या BC, AC अपॉन BC। बट स्टूडेंट एक बात हमेशा ध्यान देना, जब कभी भी आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे, जैसे अगर आपने पहला AE अपॉन EB लिया, AE अपॉन EB, तो वापस से जब आप उसके अपोजिट में दूसरा जो लेंगे तो वो AC अपॉन BC ले सकते हैं, BC अपॉन AC नहीं। अगर A से आपने पहला यहाँ पे A से स्टार्ट किया तो ये आपको सेम वर्टाइसेस यूज़ करना होगा, अदरवाइज आंसर आपका रॉन्ग आएगा। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन।